क्या आपको लगता है कि ग्राफ और पॉइंट्स प्लॉट करना और उनके बीच की दूरी निकालना मुश्किल है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सभी समस्याओं का हल देगा। आज हम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। मैं हूं नागेंद्र यादव। मैंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एंट्री किया हुआ है और मैंने कई स्टूडेंट्स को मैथ्स में टॉप स्कोर करने में मदद की है, बिना रटे, सिर्फ समझकर। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और स्लोप ऑफ लाइन अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आप सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का मूलभूत परिचय, डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें, मिड पॉइंट फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का मध्य बिंदु कैसे निकालें, सेक्शन फार्मूला, किसी रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करना कैसे निकालें, या फिर स्लोप ऑफ ए लाइन और ग्राफिकली दो लाइंस को सॉल्व करना। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर सवाल को बिना किसी दिक्कत के हल कर पाएंगे। बोर्ड में टिपिकली 2 से 5 और वस्तुनिष्ठ के कई प्रश्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरे मिक्स टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टिपिकल बेसिक से। तो जो सबसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर डिफाइन करें तो ये वह शाखा है गणित की जिसमें रेखाओं, वक्रों और आकृतियों को संख्यात्मक रूप से दर्शाते हैं। जो आप इमेज देख रहे हैं इसे हम कार्तीय समतल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टिपिकली कार्टेशियन प्लेन का उपयोग करती है जिसमें दो अक्ष या एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जैसा कि आप अपने इमेज में देख सकते हैं इधर एक्स, और वाई अक्ष वर्टिकल डायरेक्शन में है या ऊर्ध्वाधर दिशा जिसको कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यह त्रिकोणमिति, बीजगणित और ज्यामिति को जोड़ती है और काफी सारे प्रश्न प्रभावी तरीके से हल करने में मदद करेगी। जहां तक कार्टेशियन प्लेन और किसी पॉइंट या बिंदु के स्थान को लोकेट करने की बात हो तो आप ये जो इमेज है इसको ठीक से देखें। जो कार्तीय समतल है इसको 4 चतुर्थांशों इक्वल क्वाड्रेंट्स में विभाजित किया जाता है। पहला चतुर्थांश या क्वाड्रेंट 1 जिसमें जो आपका x और y है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकें, पॉजिटिव डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड टू द राइट। तो अगर आप इसको 0 0 मानते हैं तो यहाँ से ऊपर या फिर यहाँ से राइट डायरेक्शन। तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड दिस इज क्वाड्रेंट 1 और पहला चतुर्थांश। जो दूसरा चतुर्थांश है सेकेंड, इसमें जो x है ये ऋणात्मक है, x जो 0 से निगेटिव में जाएगा, -1, -2, -3 दैट वे, और y अभी भी पॉजिटिव है 0 to whatever it is। तो जो क्वाड्रेंट 2 है वो माइनस और प्लस होता है। जो तीसरा चतुर्थांश है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों निगेटिव है। x जो है वो निगेटिव साइड में -1 till whatever it is एंड y भी -1 till whatever it is। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे तीनों निगेटिव हो गए और जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कार्तीय समतल है इसमें अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है कि क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, आपको याद रखना है क्वाड्रेंट 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 निगेटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 निगेटिव निगेटिव, क्वाड्रेंट 4 पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है। जैसे अगर आपको 0.34 दिया गया हो तो किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एग्जांपल में देख सकते हैं x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। इसको क्वाड्रेंट में देखने के लिए आप 0 0 करके आप ये डायग्राम x और y के उसमें बनाइए और जब भी किसी पॉइंट को लोकेट करना हो आप देखिए कि वो उसका x कोऑर्डिनेट किधर है
अगर ये इस क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव पॉजिटिव, इस कॉर्नर में है बोथ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आप ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू देख सकते हैं, राइट। 3 6 1 1 -3 3 -4 -3 -2 -5 -4 1 -5 2 -3 दैट वे। तो होपफुली अब आप किसी पॉइंट को लोकेट करना हो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो लाइन क्या होगी, जो दो पॉइंट को कनेक्ट करे, हमने पहले देखा है। तो जो दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसका इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं। तो इसके 3 से 4 मेन वेरिएंट है। एक जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि एक लाइन होगी जिसका कि हमें स्लोप पता है और वो किस पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है ये पता है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तुरंत ही देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो जनरल फॉर्म है लाइन का वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट। क्यों, क्योंकि हमारा x और y का कुछ कॉम्बिनेशन और जो x और y के मल्टीप्लिकेशन से जो बच जाता है वो हमारा c से रिप्रेजेंटेड है। और यहाँ पे a b और c कोई भी पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, और जनरल फॉर्म हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन हमारा बिंदु ढाल रूप हमारा क्या हुआ, पॉइंट स्लोप फॉर्मेशन, यानी फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन गिवन अ स्लोप। तो वहां पे क्या करेगा, हमारा पॉइंट अगर x1 y1 है और वहां पे हमारा स्लोप अगर m है, तो हमारा इक्वेशन बनता है y माइनस वाई1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। इन तीनों पे थोड़ा ध्यान रखिए। स्लोप इंटरसेप्ट हमारा y इक्वल टू mx प्लस c, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और बिंदु ढाल फॉर्म y माइनस वाई1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, जहाँ पे हम इक्वेशन y के टर्म में निकाल रहे हैं, x के टर्म में निकाल रहे हैं, और जो हमारा पॉइंट है वो x1 x2 है, स्लोप है m है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर y1 y2 और x1 x2 दो पॉइंट दिए हो तो उस केस में हमारा स्लोप क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y1 डिफरेंस ऑफ y बटे डिफरेंस ऑफ x। इसको ऐसे भी बोलते हैं स्लोप m इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइट। तो y के दोनों जो वर्टिकल पॉइंट है उसमें क्या डिफरेंस है, और करस्पॉन्डिंग x के जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है उनमें क्या डिफरेंस है, इससे आप m निकाल लेते हैं। और c क्या है, हमारा y अवरोध है या y इंटरसेप्ट है, जहां पे हमारी रेखा y अक्ष को काटती है। तो जिस हाइट पे हमारी रेखा y अक्ष को काटेगी वो हमारा c है। m हमारा हो गया दो पॉइंट के बीच में डेल्टा y बटे डेल्टा x, और अगर मैं m और c पता हो तो इक्वेशन बन गया y इक्वल टू mx प्लस c। अगर केवल हमें एक ही पॉइंट पता हो x1 x2 हमारा और हमें स्लोप पता हो तो हमारा इक्वेशन हो गया y माइनस वाई1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। जनरल फॉर्म हो रहा है x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे आपने उदाहरण दिया है, अगर आपका एक पॉइंट 1 2 हो रहा है ये माउस का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 3 और 4 हो रहा है, तो इस केस में हमारा m क्या होगा, डेल्टा ऑफ y हमारा यहाँ पे क्या है, y2 4 है, y1 2 है, तो 4 माइनस 2, राइट, 2 हो गया। और x1 x2 क्या है हमारा, x2 3 है, x1 1 है, 3 माइनस 1 2, यह हमारा क्या हो गया 2/2 यानी 1। इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, आप किसी भी एक पॉइंट से निकाल लो जी। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, अगर हम 1 2 से कर रहे हो तो y माइनस वाई1 यानी y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप 1 इंटू x माइनस x1 विच इज x माइनस 1। सरलीकरण किए y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब सवाल आती है अगर दो लाइन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर दो लाइन दी हुई हो तो उनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। इसमें स्टेप 1 क्या है, दो रेखाओं का हल ग्राफ पर निकालने के लिए स्टेप 1 में हर रेखा का समीकरण लेकर कुछ बिंदु ज्ञात करिए। कुछ बिंदु क्या होने चाहिए आपके, या जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हमारा हर रेखा के लिए दो पॉइंट x0 y0 जब है तो x क्या है, तो x0, राइट, 0 y x0, ये दो पॉइंट मिल गया। फिर कार्तीय समतल पर इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, दोनों रेखाओं को खींचेंगे और वो रेखाएं जहां पे मिलते वही हल होगा। तो जैसे अगर आपका
एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। इसका दो पॉइंट कैसे निकालेंगे? जब x इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x प्लस 3 में x 0 रखिए, 2 इंटू 0 0 2 0 0 प्लस 3 3, तो जब x 0 है तो y 3 हो गया। दूसरा देखिए y जब 0 हो तो क्या होगा? 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी 2x इक्वल टू माइनस 3, 3 को इधर लाइए, माइनस 3 इक्वल टू 2x और माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू x। तो जब आपका y 0 है तो x आपका हो गया माइनस 1.5। तो दो पॉइंट इसको क्या मिले y इक्वल टू 2x प्लस 3 के, 0 3 और माइनस 1.5 0। ये जो आपका पॉइंट है 0 3 और माइनस 1.5 0, राइट, ये दोनों को हम लेकर के एक लाइन खींच रहे, थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, मान लीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हुआ इसको खींचने में। ये हमारा पॉइंट है 0 3 और माइनस 1.50 से लाइन हमारी जा रही। ये जो हमारी लाइन है ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 की है, ठीक है। दूसरा जो हमारा लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, राइट, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 में क्या है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। ये वाला इक्वेशन में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, y 0 तो x इक्वल टू 6, तो 6 0 0 6। ये थोड़ा लेवलिंग गलत है, y इक्वल टू x प्लस 3 ना होकर के ये उल्टा हो गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 ये है और y इक्वल टू x प्लस 3 ये वाली लाइन, राइट। तो दोनों को आपने खींचा और ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो x यहाँ पे आ रहा है, y यहाँ पे आ रहा है, और इसको आप मेजर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, ये जो मेजर उसमें जब आप रखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है कैसे आप दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। एक बार और अगर रिवाइज कर दूं, फॉर एवरी लाइन x इक्वल टू 0 देन व्हाट इज y, y इक्वल टू 0 देन व्हाट इज x। तो दो आपको पॉइंट मिल गए, राइट, 0 y x 0, उस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। दूसरी क्वेश्चन पे जाइए, फिर से x 0 x इक्वल टू 0 फिर y यानी 0 y और y इक्वल टू 0 2x यानी x 0 फिर निकालिए, उसको ड्रॉ करिए। वो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और दोनों जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब एक जो डिस्टेंस कैसे निकाले, अगर दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, राइट, तो इसका कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1 कार्टेशियन प्लेन में, ये x2 y2 है, राइट। x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे है, यानी ये जो यहाँ पे है ये पूरा का पूरा ये वाला y2 पे हो रहा है, राइट, और ये वाला x1 पे y1 पे हो रहा है। तो इससे और इसके बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे? यहाँ से नीचे पूरा y1 है और यहाँ से ऊपर, तो ये जो बीच वाला एरिया क्या हो गया? y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो ये बीच क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। और जैसा कि आप पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस d है ये क्या बन रहा है? आपका हाइपोटेन्यूस बन रहा है। तो d क्या हो गया? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हो तो डिस्टेंस निकालना काफी इसका आसान है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn स्क्वायर, राइट। एग्जाम अगर आपको एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर राइट RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर हाइपोटेन्यूस, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर एग्जांपल है, पॉइंट है a इक्वल टू 3 4, b इक्वल टू 7 1, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगा? x2 माइनस x1, 7 माइनस 3, 4 माइनस 1, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 9 25 5, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकाल लो x1 y1 x2 y2 का, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दें, x1 प्लस x2 आधा ले लें y2, y1 प्लस y2 y2, यानी अगर आपके पॉइंट है 2 3 और 6 7, 2 प्लस 6 y2 which is 4, 3 प्लस 7 y2 which is 5। इस तरह से आपका मिड पॉइंट निकल गया। सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे केवल जो है एक्स जो हमने लिया है वहाँ पे हमारा मिड पॉइंट इंटरनली जो है ए और बी, तो पी हमारा पॉइंट है मान लीजिए एक्स वाई, और ये x1 y1 a और x2 y2 b को अगर m और n के रेशियो में, यानी a p m है और p b n है, a p by p b is m by n। तो अगर m by n के रेशियो में कर रहा है तो उस केस में जो हमारा जो पॉइंट एक्स वाई है इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे कि जो x2, आप देखिए x2 इधर है, x2 टाइम द रिवर्स वन, x2 किससे हो रहा है? ये n, इसका उल्टा कौन सा? m, तो mx2, राइट, और nxn। आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट स्वैप्स हो रहे हैं। अगर m से कर रहा है
पी एक्स वाई अगर x1 y1 को m से, x2 y2 को n से कर रहा है, तो m ऑफ x2 n ऑफ x1 एंड देन डिवाइड किससे करना है, m प्लस n से, फिर से m y2 n y1। तो जो रेशियो है, जो कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन है वो रिवर्स हो जाता है, बस यही आपको ध्यान रखना, और नीचे ये जुड़ जाते हैं। तो जैसे पॉइंट इंटरनली कर रहा है तो mx2 प्लस nx1 my2 प्लस my1 डिवाइड करना है m प्लस n से दोनों को। जैसे एग्जांपल है 1 2 और 4 6 को 2 और 1 में अगर कर रहा है तो कैसे करेंगे, m और n, तो 2 एंड आपका x1 में क्या आएगा, x2 होगा 4, सो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, राइट, 8 9 बाई 3, और फिर 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 2 2 14 बाई 3 4.67 होगा। तो हम केवल वही दिखा रहे हैं, P इंटरनल करता है, जब एक्सटर्नल करता है यानी पॉइंट आपका यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया और A यहाँ पे हो गया और B यहाँ पे हो गया, राइट। अगर आपको ज़रूरत हो कमेंट में बताइएगा, हम उसके स्लाइड को अपडेट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे थे, आइसोलेटिवली टेस्ट नहीं होता है, तो उसमें आपको ऐसे ही निकालना है mx2 nx1, बट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर आपको कहीं में बोर्ड के एग्जाम में दिखा तो इसको फिर से समझा देंगे, हमें दिखा नहीं अभी तक, और अगर आपको इशू लगता है तो एक्सटर्नल का ही फॉर्मूला बता देंगे। स्लोप जो हम देख रहे थे उसका एक बार फिर से रिव्यू। तो हमारे पॉइंट अगर x1 y1 x2 y2 हो तो हमारा स्लोप m क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2। स्लोप किसको बोलते हैं, ये जो रेखा हमारी है वो x से कितने एंगल पे जा रही है, राइट। तो किसी भी पॉइंट के लिए डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो जहाँ तक हमें ग्राफिकली सॉल्व करने का हमने देखा, तो रेखाएं कहीं मिलेंगी तो एक आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। रेखाएं समानांतर है, कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं अगर एक ही हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और हमेशा आपको ग्राफिकल विधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन फार्मूला यूज होगा, इसको आपको ध्यान से रखना है। तो इस पर हमारा जो कॉन्सेप्चुअल रिव्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाएंगे। So definitely do subscribe and like my channel so that you can actually get notification about that. Thank you for watching.